Welcome to the channel Gyan Space. Today we are going to start our new chapter Air, Water and Weather. In this chapter we will learn about sun effect weather, sun breeze and land breeze, water evaporation, factor effect affecting the evaporation and the water cycle. Now continue our topic air and weather. हवा और मौसम. We know that air is necessary for all living things on the earth. जैसा कि हम जानते हैं कि जो एयर होती है नेसेसरी होती है लिविंग थिंग्स के लिए अर्थ पर. We cannot see air. हम एयर को देख नहीं सकते बट इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. अराउंड मतलब चारों ओर, अस मतलब हमारे, लेकिन ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट रहती है. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. इट मीन्स अर्थ है जो उसकी चारों ओर जो एयर है उसने एक कवरिंग सी बना ली है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. When the condition of the atmosphere changes at a particular places, it also changes the weather of the places. अब ये कह रहा है कि अगर किसी जगह का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, अगर किसी जगह का एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज होती है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो ये वहाँ के वेदर को भी चेंज कर सकता है. इट मीन्स वेदर क्या हो गया, वेदर हो गया एटमॉस्फेयर की कंडीशन एक पर्टिकुलर प्लेस पे. वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ द प्लेस. एक वेदर क्या है, डे टू डे, दिन प्रतिदिन एक प्लेस की कंडीशन को बोलते हैं. इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. यह दिन प्रतिदिन बदलती है. एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर. घंटों के हिसाब से ये बदलती रहती है. इट कैन बी सनी, क्लाउडी, विंटर और रेनी. कभी कभी एक ही दिन में आपको सब कुछ दिख जाता है. आपको सन भी दिख जाता है, बादल भी दिखते हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा सा भी हो जाता है हवा के चलने से, एंड रेनी और बारिश भी हो सकती है. तो एक जगह का वेदर क्या हो सकता है, सनी, क्लाउडी, वेदर, रेनी, इनमें से कोई सा भी हो सकता है. व्हेन द वेदर रिमेन सिमिलर. और जब वेदर सिमिलर मतलब एक जैसा रहता है फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर, कुछ महीनों तक, एक साल के कुछ महीनों तक जब वेदर एक जैसा रहता है तो उसे कहते हैं हम सीजन. तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द वेदर, वेदर होती है एटमॉस्फेयर की कंडीशन पर्टिकुलर प्लेस पे थोड़े टाइम के लिए, और सीजन क्या होती है, वेदर की कंडीशन सेम, वेदर की कंडीशन एटमॉस्फेयर की कंडीशन एक लंबे टाइम तक, उसको बोलते हैं सीजन. ड्यूरिंग द समर सीजन इट इज़ वेरी हॉट. ड्यूरिंग द समर सीजन इट इज़ वेरी हॉट. समर सीजन में बहुत गर्मी होती है. आफ्टर द समर वैकेशन कम द रेनी सीजन. इसके बाद आता है, समर वैकेशन के बाद आता है रेनी सीजन. इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इट इज़ रेन ऑलमोस्ट एवरी डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन. इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में रेनी सीजन में डेली बारिश होती है. दिस इज़ फॉलोड बाय द विंटर सीजन. फॉलोड मतलब इसके बाद आता है, मतलब विंटर, रेनी सीजन के बाद क्या आता है, विंटर सीजन. इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट बिकम वेरी कोल्ड. इंडिया के बहुत सारे पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. बट इन द सम अदर पार्ट्स इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड. और उसके दूसरे पार्ट्स में ज़्यादा ठंड नहीं होती. इन सेवरल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया पीपल डू नॉट नीड वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. नीड मतलब ज़रूरत, वूलन्स गर्म कपड़ों की. बहुत सारे इंडिया का जो साउथ पार्ट है उसमें लोगों को विंटर क्लॉथ्स की ज़रूरत नहीं होती. नाउ टॉपिक इज व्हाट चेंजेस वेदर. जो वेदर चेंज होता है वो किस वजह से होता है. वेदर का चेंज होने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, सन. सन और हमारे अर्थ, जो सन और अर्थ है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो कैसे रोटेट कर रहे हैं. हमें सन की डायरेक्ट लाइट मिलती है तो गर्मी होती है, और अगर हमें सन की डायरेक्ट लाइट नहीं मिलती तो हमें ठंड होती है. वट कॉजेज दीज वेदर चेंजेस. इन वेदर चेंज का क्या कारण है. दे आर कॉज्ड मेनली बाय द सन. ये किसकी वजह से होती है, सन की वजह से होती है. बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. अब यहाँ पर टू वर्ड्स है, दैट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज द रिवोल्यूशन. जब रोटेशन होता है, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है उसे बोलते हैं रोटेशन. एंड रिवोल्यूशन जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन. डिफरेंट एरियाज ऑन द अर्थ गेट हीटेड डिफरेंटली. डिफरेंट जो अर्थ का जो डिफरेंट हिस्सा है वो डिफरेंट टाइम पे हीट लेता है. एन एरिया विच फेसिस द सन डायरेक्टली इज हीटेड मोर देन द एरिया विच इज द बैक एंड नॉट रिसीविंग द सन रेज डायरेक्टली.
जो अर्थ का हिस्सा डायरेक्ट हीट ले रहा है वो जल्दी गर्म होता है, और जो हिस्से पे डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती वहाँ पर वो जल्दी गर्म नहीं होता. दिस इज द पोजिशन ऑफ आवर अर्थ. The unequal heating of Earth's surface causes the weather change. Unequal मतलब कि equal नहीं है. Unequal heating of Earth, अर्थ का बराबर गर्म ना होना, वेदर चेंज क्या कारण होता है? वेदर चेंज. एंड द सीजन्स होते हैं. लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस. देखते हैं कैसे. सन causes the wind and rain. जो सन होता है वही कारण होता है हवा के चलने का और बारिश का. When the sun shines brightly, जब सूरज तेज चमक रहा होता है, it heats up the ground, वो जमीन को गर्म कर देता है. The air above the ground also become hot, और उस लैंड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है. Hot air is lighter than the cold air, जो hot air होती है वह लाइटर होती है cold air से. The hot air therefore rises up, अब वो गर्म हवा है, हल्की है, इसी वजह से वो rises up मतलब ऊपर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है. Cold air from the surrounding, उसके आसपास से ठंडी हवाएं from the surrounding area rushes to take its place, उस जो गर्म हवा के ऊपर जाने से जो वहाँ पर स्पेस क्रिएट हुआ है, जो खालिस्तान बना है, उसको कौन भर लेती है? साइड से आने वाली ठंडी हवा. दिस कॉजेज द विंड टू ब्लो, और इसी वजह से हवा चलती है. द हीट ऑफ सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर्स, जो सन की हीट होती है वो पानी को चेंज कर देती है वाटर वेपर में. द वाटर वेपर अपॉन कूलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, अब वो हवा जो ऊपर वाटर वेपर्स है ऊपर जाके ठंडे होने के बाद वो क्या बना देते हैं? क्लाउड्स. विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, क्या कौन सी यहाँ पर? कंडेंसेशन प्रोसेस. व्हेन द क्लाउड्स बिकम वेरी हैवी, और जो क्लाउड्स है वो बहुत ही भारी हो जाते हैं, दे फॉल बैक ऑन द अर्थ एज द रेन, और वो बारिश के रूप में गिर नीचे आ जाते हैं. सन कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीज. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती है, अब हम इसके बारे में समझेंगे. आपको बताया हवा कैसे चलती है. हवा जो सन रेज है वो लैंड को गर्म करती है, और उसके ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होने के बाद ऊपर चली जाती है, वो ऊपर चली गई. अब जो नीचे स्पेस बच गया, यस यू कैन सी देयर, सन है, इसने लैंड को यहाँ पर क्या कर दिया? गर्म कर दिया. अब इसके ऊपर की जो हवा है वो ऊपर चली गई, और जो साइड की जो ठंडी हवा है वो नीचे आ गई, इसकी जगह पे आ गई. इस तरह से साइकिल चलती रहती है, इस तरह से हवा चलती है. सी ब्रीज, सी मतलब होता है समुद्र, ब्रीज मतलब हवा. जो हवा समुद्र से लैंड की तरफ चले उसको बोलते हैं सी ब्रीज. और ये कब होता है? ये दिन के टाइम पे होता है. लैंड ब्रीज, लैंड मतलब जमीन, जो हवा लैंड से समुद्र की तरफ चले उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज. और लैंड ब्रीज हमेशा कैसे चलती है? वो नाइट के टाइम पे चलती है. देखते हैं सी ब्रीज क्या होती है. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, लैंड्स गेट हीटेड बाय द अर्थ, जो अर्थ है वो सन से जल्दी गर्म हो जाती है, मच क्विकर, जल्दी गर्म हो जाती है, देन वाटर इन द सी, किसकी अपेक्षा? समुद्र में पानी की अपेक्षा जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है. एज द लैंड बिकम वार्मर, जब लैंड गर्म हो जाती है, इट्स हीट्स अप द एयर इन द एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर के जो उसकी जमीन के ऊपर हवा है उसको गर्म कर देगी. दिस कॉजेज द एयर टू बिकम लाइटर, और वह हवा लाइटर होके ऊपर चली जाएगी, क्रिएटिंग अ वॉइड और एम्प्टी स्पेस, एक खालिस्तान, खाली जगह बना देती है जस्ट अबव द लैंड के ऊपर. अब जो आसपास की ठंडी हवा है वो उस एरिया को, वो ठंडी हवा भारी होती है तो उसकी जो ठंडी हवा है वो उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है. वाटर हीट्स अप एट मच एज लोअर प्लेस, और जो पानी है वो कम स्पीड से गर्म होता है. द एयर अबव द सी, समुद्र के ऊपर की जो एयर होती है, टेक्स लॉन्गर टू गेट हीटेड अप, वो ज़्यादा टाइम लेती है गर्म होने में. एंड स्टिल कूलर, और वो ठंडी होती है किसके? लैंड के कंपैरिजन में. दिस कूलर एंड हैवियर एयर अबाउ द सी, अब जो समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा है वो कहाँ पर आ जाएगी? वो लैंड के ऊपर आ जाएगी, और वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा. इस तरह से जो लैंड, जो ब्रीज है वो सी से कहाँ आती है? लैंड की तरफ आती है, इसे कहते हैं सी ब्रीज. एंड इसका अपोजिट है लैंड ब्रीज एट नाइट. नाइट में क्या होगा? अब पूरे दिन धूप पड़ेगी तो क्या होगा? पानी, समुद्र का पानी गर्म हो जाएगा. समुद्र के पानी के गर्म होने की वजह से समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है. अब उस ऊपर उठने की वजह से वहाँ पर जो स्पेस क्रिएट होगा उस स्पेस को कौन फिल करेगा? जो लैंड के ऊपर की जो हवा है. इस तरह से जो लैंड हवा कहाँ से चली? लैंड से सी की तरफ, इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज. तो व्हाट इज द ट्रिक? सी मतलब समुद्र, समुद्र से जब लैंड चल रही है तो सी टू लैंड, इट्स अ सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे. लैंड ब्रीज है, लैंड ब्रीज कब ऑब्जर्व होगी? वो नाइट में होगी. ओके, देन
आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कभी अगर बीच पे गए होगे तो दिन के टाइम पे जो हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ आती है और रात के टाइम पे जो हवा है वो लैंड से समुद्र की तरफ जाती है। तो दिन में क्या होती है, सी ब्रीज, और रात में क्या होती है, लैंड ब्रीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वेपर, इवेपोरेशन, वेपर, वेपर्स में क्या होता है, वेपर मतलब होता है भाप बनना, पानी का भाप में बदलना, दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। द वाटर इन द पडल्स यूजुअली डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब होना। दिन के टाइम पे जो पडल्स होते हैं, मडी पडल्स, जो पानी के भरे हुए, जिनमें पानी भरा रहता है जिन गड्ढों में, वो गायब हो जाता है। वेयर इट इज गो, वो कहाँ जाता है, द सन हीट्स अप द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सन है वो अर्थ के सरफेस को हीट करता है और पानी को चेंज कर देता है वाटर वेपर में। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर, वाटर के वाटर वेपर में चेंज होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इवेपोरेशन। द सन इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द ओशियन, जो सन है वो हर जगह से वाटर को इवेपोरेट करता है। प्लांट ऑल्सो गिव आउट वाटर वेपर फ्रॉम इट्स लीव्स, और पानी में से और पेड़ों में से भी पानी है जो वो इवेपोरेट होता रहता है लीव्स के थ्रू। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर, एयर में करते हैं जब हम सांस लेते हैं, एंड देन जब हम पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। द वाटर फ्रॉम द पोर्स इन द ह्यूमन बींग एस्केप एंड कन्वर्ट इनटू द वेपर इन द एयर, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई वी फील थर्स्टी इन द समर, और यही रीजन होता है कि हम समर में थर्स्टी फील करते हैं। दस प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स और ऑल्सो द सोर्स ऑफ इवेपोरेशन, जो प्लांट ह्यूमन बींग भी है वो एक इवेपोरेशन का सोर्स है। और जितना पानी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो वाटर है, वाटर के वाटर प्रेजेंट होता है टीनी ड्रॉप के रूप में, उसे बोलते हैं मॉइस्चर। द वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट कॉल्ड द, उसको बोलते हैं मॉइस्चर। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम है तो वेपर्स, पानी के वेपर्स कम बनेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। जैसे कि धूप में, धूप ज़्यादा तेज़ निकलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो वाटर होता है वो वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। धूप कम निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा और हमारे कपड़े ज़्यादा देर में सूखते हैं। एक्सपोज्ड एरिया मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा, अगर हम एक बेडशीट को फैलाकर सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाती है, और अगर हम एक बेडशीट को फोल्ड करके डालते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब हम बेडशीट को ओपन करेंगे तो उसका एक्सपोज्ड एरिया, मतलब जिस एरिया पर धूप पड़ रही है, वो ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, उसमें जल्दी वाटर के वेपर्स बनेंगे। विंड, हवा, अगर हवा चलती है तो वो भी हेल्प करती है। ब्लोइंग विंड हेल्प्स टू द ड्राई फास्टर। मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो टीनी ड्रॉप के रूप में प्रेजेंट होता है। अगर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो हमारे कपड़े कम जल्दी सूखेंगे। मीन्स पहले से अगर प्रेजेंट है तो सन क्या करेगा, पहले उन टीनी ड्रॉपलेट को वाटर वेपर्स में बदलेगा, देन वो हमारे क्लोथ्स को सुखाएगा। तो अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो कम वेपर, ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे। व्हेन देयर इज लेस मॉइस्चर इन द एयर, क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द समर, क्योंकि पहले से पानी कम है तो वो डायरेक्ट किसको बनाएंगे, हमारे जो क्लोथ्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको ड्राई करेंगे। और अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो सन सबसे पहले उन टीनी ड्रॉप्स को वेपर्स बनाएगा, देन जो कपड़े हैं उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उनको वाटर वेपर्स में चेंज करेगा। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट पार्ट।